मोड कैसे पढ़ते थे आप लोअर ग्रेड्स में? मोड में आपके पास क्या होता था, यू नीड टू फाइंड आउट विच टर्म इज ऑकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट मोड, ठीक है ना। तो मोड को जब हम एनालिसिस करते हैं तो मान लेते हैं डेटा मेरे पास 2 3 5 5 5 6 8 9 9 10 12, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ डेटा इज गिवन टू यू। तो इस डेटा का मोड अगर हमें निकालना है, तो मोड का मतलब क्या होता है, यू नीड टू फाइंड आउट विच ऑब्जर्वेशन इज ऑकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है ना। मोड का मतलब क्या होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन ऑकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। या आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है, ऑब्जर्वेशन corresponding to highest frequency, corresponding to highest frequency. This is the difference between the both of them. मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ द डेटा। मोड क्या होता है, आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन बतानी है या आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन की तरफ इशारा करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होगा, जब मैं कंटिन्यूस क्लास की बात करता हूँ, तो कंटिन्यूस क्लास में क्या होता है, 40 से 50 के बीच में 10 लोग दिए, ठीक है ना। तो 40 से 50 के बीच में अगर सबसे ज्यादा लोग प्रेजेंट है, तो 40 से 50 मोड नहीं हो जाएगा। मोड तो कोई एक ऑब्जर्वेशन हो गया, तो उसे भी हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम देखेंगे। सो करंटली in the previous grades that we have studied, mode is nothing but the data which is occurring maximum number of times. So if you look at the observation, 5 is occurring 3 times, तो इसका मोड 5 हो जाएगा। अब बहुत बार बच्चों का एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, सर एक डेटा होगा जिसके अंदर मान लो 2 है, 3 है, 5 5 5 लिख दिया आपने, 6 8 लिख दिया, फिर मान लो 9 भी 3 बार आ रहा है, फिर 10 और 12 आ रहा है, तो ऐसा डेटा का मोड क्या हो जाएगा? तो बेटा इस केसेस में डेटा बाई मॉडल है, इसके 2 मोड्स है, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मोड है 5 और 9, ठीक है ना। तो अब मोड क्या निकालोगे इसमें, 5 भी मोड बोल सकते हैं हम, 9 को भी मोड बोला जा सकता है, ठीक है ना। इज इट क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर है? ये आपने पहले ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है, दिस इज व्हाट आई फील, पढ़ा हुआ है ना सबने? यस हाँ सर। यस ओके, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारे पास इस ग्रेड में व्हाट वी हैव न्यू टू स्टडी इन दिस ग्रेड, इस ग्रेड में जो हमें नई चीज पढ़नी है वो चीज क्या है, हमें मोड निकालना है। बट द मोड दैट वी वांट टू फाइंड आउट इज नथिंग बट ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालना है, ठीक है ना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फॉर एग्जांपल एक डेटा हम ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन अ डेटा, और उसी के बेसिस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले मैं। सो इफ आई से द क्वेश्चन गिवन टू मी इज थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, and then 28 to 32, 32 to 36, and 36 to 40. This is class intervals which has been given to you, and frequency is given to you. आपको frequency दिया हुआ है। So let's say अगर मैं यहाँ पे class लिखता हूँ, frequency लिखता हूँ यहाँ पे, frequency दी गई है 5, 7, 9, 17, 12, 10, 6, 3, 1 और 0, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला इस केसेस में क्या होता है, ठीक है ना। तो जब मेरे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका मोड कैसे निकालते हो? तो मोड निकलता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब पहले इस फॉर्मूला को समझेंगे, ये फॉर्मूला है क्या, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये तो मेमोराइज, पूरे चैप्टर में करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं, ठीक है ना। चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, ओनली मेमोराइज द फॉर्मूलाज। अच्छा, अब हर एक का इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज एल। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको मॉडल क्लास ढूंढना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू डू इज नथिंग बट मॉडल क्लास, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉडल क्लास ढूंढने वाले हैं। वी हैव टू फाइंड आउट मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी होती है? मॉडल क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कि
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। व्हाट इज द मॉडल क्लास? क्लास कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। आपको मॉडल क्लास का मतलब क्या है? वो एक ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो मेरे लिए मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 to 16 है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास। क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? सेकेंड स्टेप में एल को पहले पहचानेंगे। व्हाट इज एल? एल इज नथिंग बट लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मैं सब चीजें यहाँ पे साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में है? 12 to 16 में। लोअर लिमिट मतलब 12, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? थर्ड चीज जो आइडेंटिफाई करोगे आप, देखो इसमें कुछ F1 दिया हुआ है। व्हाट इज F1? F1 इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है मॉडल क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो व्हाट इज F1 ओवर हियर? 17 दिख रहा है आपको? मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है। नेक्स्ट चीज जो हम लिखेंगे, फोर्थ वन, दैट इज नथिंग बट, ऊपर देखो आप, F0 है। व्हाट इज F0? F0 is nothing but frequency preceding to model class. F0 is frequency preceding to model class, मतलब मॉडल क्लास के ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 9। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं, दैट इज नथिंग बट F2। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है वो भी हम लिख लेते हैं। तो प्रीसीडिंग की वैल्यू है 9, सक्सीडिंग की वैल्यू है 12। इज इट क्लियर? इनटू h। अब h क्या है आपके पास? सिक्स्थ का टर्मिनोलॉजी विच इज देयर, सिक्स्थ h इज नथिंग बट हाइट ऑफ द मॉडल क्लास। हाइट ऑफ मॉडल क्लास। इज इट क्लियर? तो क्या हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं? सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। व्हाट इज मोड? मोड इज नथिंग बट एल। बार बार फॉर्मूला लिखना, जितने क्वेश्चन आप करो बार बार फॉर्मूला लिखो। तो इतनी बार फॉर्मूला लिखो ताकि आपको फॉर्मूला याद रह जाए, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप? L इज इक्वल्स टू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको याद रखने का एक और बहुत आसान सा तरीका है। देखो, कभी भी ये वाली क्वांटिटी है ना, ये वाली आपकी जो क्वांटिटी है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना। दिस विल नेवर बी नेगेटिव। दिस यू विल नेवर गेट नेगेटिव। अगर ये कभी नेगेटिव आ जाए तो आपको ये अलार्मिंग है कि मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। बताओ नेगेटिव क्यों नहीं आएगी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। वेरी गुड, एक रीजन ये भी है। दूसरा एक और अंडरस्टैंडिंग क्या है भाई? अरे हाईएस्ट हाइट क्या है? फ्रीक्वेंसी। हाइट क्या है? हाइट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है? 4 है ना हाइट। अरे होता क्या है हाइट? हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, हाइट मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज, क्लास साइज, ठीक है ना। हाइट का मतलब है क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, अच्छा। अब F1 माइनस F0, अब ध्यान से समझो। आप F1 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, F0 जो होगी वो F1 से तो छोटी होगी, इसीलिए F1 सबसे बड़ी है ना। नेक्स्ट, अब 2F1 कर दिया माइनस F0 माइनस F2 कर दिया। अब F1 दो बार आ गया, तो एक बार F1 को मैं F0 से घटाता हूँ, एक बार F1 को F2 से घटाता हूँ। अब F1 सबसे बड़ा है तो F1 माइनस F0 भी पॉजिटिव आएगा, F1 माइनस F2 भी पॉजिटिव आएगा, तो नेट जो नीचे क्वांटिटी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। यस, इसीलिए ये क्वांटिटी हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगी। एक रीजन ये है। दूसरा भाई, मोड का मतलब क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करने वाला एक्स आपको बताना है। अब ये किस में लाई करेगा? ये फॉर श्योर मॉडल क्लास में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि मॉडल क्लास ही ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मोड हमेशा मॉडल क्लास में लाई करता है, इसको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना। मोड ऑलवेज लाइज इनसाइड मॉडल क्लास। जो मोड है वो हमेशा मॉडल क्लास के अंदर लाई करता है। अब हमेशा मॉडल क्लास के अंदर लाई करता है, तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी तो मेरा आंसर L माइनस समथिंग आ जाएगा।
अब एल माइनस का मतलब क्या है, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की माइनस समथिंग, मतलब ये मॉडल क्लास के आगे चला गया ना, पहले चला गया। इज इट क्लियर? तो ये क्वांटिटी जो आपके पास है f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर एंड लेट्स गेट द आंसर। सो इफ आई लुक एट द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है मेरे पास, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज क्या लिखा है 12, ठीक है ना, 12 प्लस व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f1 इज नथिंग बट 17 है मेरे पास, माइनस f0 इज 9 अपॉन 2 f1 is 34 minus f0 is 9 minus f2 is 12 into h which is 4। तो ये मोड निकल जाएगा आपका यहाँ से, तो मोड क्या हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 17 माइनस 9 अगर मैं करता हूँ कितना आएगा 8 अपॉन 13 इंटू 4, सही है, तो कर लोगे ना आप 12 प्लस 32 बाई 13 26 60 52 80 70, ठीक है ना, तो 14.56 आपका 50 आ रहा है, 50 तो 4 आ जाएगा, एक सेकंड रुको रुको, 12 26 60 4 आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 78, तो 6 टाइम्स, so 14.46 विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? आसान है मोड निकालना, यस यस सर। Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करो। इसको बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नोट है बहुत बार, ये कहाँ काम आएगी, जहाँ पे हमें कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है ना, जब कोई मिस फ्रीक्वेंसी आपको मिसिंग है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एजम्पशन करने के लिए कि मॉडल क्लास कौन सा होगा। सर हो गया। चलिए आगे, लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। दिस इज एज इन years and this is number of cases। तो एक डिजीज के नंबर ऑफ केसेस की बात चल रही है। This is 5 to 14, 15 to 24, 35 to 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64। सर 25 to 34 नहीं है? होना चाहिए यार, क्यों नहीं होगा, है बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक सेकेंड, ये आएगा यहाँ पे 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, यस। अब 5 to 14 की फ्रीक्वेंसी है 6, 15 to 24 की फ्रीक्वेंसी 11, 21, 23, 14 और 5। आपको मोड निकालना है डेटा का। सर कंटिन्यूअस करनी पड़ेगी कि चलेगा? करनी पड़ेगी ना, कंटिन्यूस नहीं करोगे तो गड़बड़ कहाँ होगी पता है, लोअर लिमिट में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। यस, सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कन्वर्ट करेंगे।
इसका मीन भी निकाल लेना, ठीक है ना, मीन मोड दोनों निकाल लो आप। सर 36.31 आ रहा है। कितना रहा आंसर? 36.31। 30.1। 36.31 मोड आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, मीन भी निकालो कितना रहा है। सर मोड शायद 36.13 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं। मंसूर मॉडल क्लास क्या रहा है मंसूर? सर 36.31। एक्सक्यूज मी सर। मॉडल क्लास, आगम एक सेकंड, मॉडल क्लास क्या रहा है मंसूर? मॉड्यूल क्लास आ रहा है 34.5 एंड 44.5। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ आगम बताओ क्या पूछ रहे थे? सर ये जो मोड आएगा तो वो 36 मतलब ये जो बोल रहे हैं वो तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस तो 23 है। मेरा तो मोड आ रहा है कुछ 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नहीं नहीं 27 नहीं, 27.3 नहीं, आ रहा है। मेरा मोड जो है 36.1। अरे मोड क्लास 34.5 से 54.5 है ना, तो हाँ मॉडल 23 तो क्लास इधर ही फ्रीक्वेंसी है बेटा। जो मॉडल फ्रीक्वेंसी थोड़े मोड जो होता है वो एक्स की वैल्यू है। हम जो मीन मीडियन मोड निकाल रहे हैं वो एक्स निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट भले 23 हो ना, हमें सिर्फ हाईएस्ट नंबर से मतलब है, वो नंबर कितना है हम उससे लेना देना नहीं है। सर मेरा तो 27 आंसर आ रहा है। देख लेते हैं, चलो लेट्स गो फॉर इट। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते हैं। इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 0.5 घटाएंगे, 0.5 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। जो गैप है दोनों के बीच में 1 का, वो आधा आधा दोनों कंपेंसेट करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स राइट इट डाउन। तो यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यूस क्लास बना रहा हूँ। सो लेट्स मेक कंटिन्यूस क्लास हो गई हो। कैसे बनेगा? ये आ जाएगी 0 4.5, 0.5 घटाने के बाद से 14.5। नेक्स्ट ये आ जाएगी 14.5 से 24.5। ये आ जाएगी 24.5 से 34.5। नेक्स्ट 34.5 से 44.5। 44.5 से 54.5। 54.5 से 64.5। तो मॉडल क्लास आ जाएगी मेरे पास 34.5 से 44.5। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, 23 उसके अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है, तो चलिए आर्ची से पूछते हैं। आर्ची, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या है? व्हाट इज एल? 34.5. वेरी गुड। अच्छा, सक्षम से पूछते हैं। सक्षम, फॉर्मूला क्या है मोड का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड? आयुषी से पूछते हैं। आयुषी, आयुषी मोड का फॉर्मूला क्या है? सृष्टि से पूछें। सृष्टि, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड? L plus F1 minus F0 सर divided by हम्म, 2F1 हम्म, minus F0 minus F2 into H. वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मुझे बताओ इसमें F1 क्या है सृष्टि? Sir 23, ओके, F0 क्या है? F0 21, ओके, F2 क्या है? 14, ओके, H क्या है? 10. H है 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो अगर आपने कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं किया, दो जगह गड़बड़ होगी। एक तो L में गड़बड़ होगी और एक क्लास साइज में गड़बड़ होगी, ठीक है ना? आपका क्लास साइज 9 ले लोगे आप, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। अब इसकी में क्या हो जाएगा फॉर्मूला में? लेट्स पुट द वैल्यूज। 34.5 प्लस F1 माइनस F0, तो कितना आ जाएगा? 23 माइनस 21 अपॉन 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू क्लास साइज इज 10। तो ये कितना हो जाएगा? 34.5 प्लस 2 अपॉन 35 व्हेन गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 46, 11 आ जाएगा नीचे, इंटू 10। तो 34.5 प्लस 20/11, ठीक है ना? कर लोगे ना अब ये? तो 1 और 90 आ जाएगा 8 और 2 आ जाएगा 1.82। सही है, यही आ रहा है, यस सर। ठीक है ना? तो एडिशन हम कर लेंगे, तो कितना आ रहा है? 34.5 36.32. 2 3 6 3, सबका आंसर आ रहा है 36.32, Yes, sir. सर है ना? ठीक है ना? तो 36.32 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चले 29 एक्चुअली आएगा, तो 36 पॉइंट सर मीन 34.625 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 मीन कितना आ रहा है? 34.625। अच्छा, देख लेते हैं, लेट्स सी कैसे निकालेंगे मीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मीन। तो मीन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एज्यूम मीन मेथड से करना है। लेट्स गो फॉर एज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। अब इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा? 14.5 प्लस 4.5, 15 और 4 19, 19/2 कितना आ जाएगा? 9.5 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये मेरे लिए क्लास मार्क इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज क्लास मार्क फॉर मी। 9.5, फिर 14.5 आ जाएगा, फिर 19.5 आ जाएगा, 24.5, 29.5। सही है ना? नहीं आएगा ना? कितने का गैप है? 10 का गैप है, सॉरी 9.5, 19.5. 19 आएगा सीधा ना? 9.5, 19.5, 29.5, 39.5 और 49.5, 59.5 एंड 69.5। दिस इज क्लास मार्क फॉर यू। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 69.5 नहीं आएगा ना? नहीं है क्या? 64 तक ही है, ठीक है, तो उसको भी हटा दो। अब मेरे पास ये क्लास मार्क हो गए। फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 6, 11, 21, 23 और ये कितना आ जाएगा? 14 और 5। दिस इज फ्रीक्वेंसीज Fi, दिस इज Xi। अब हम क्या करते हैं? एज्यूम मीन मेथड से एजम्पशन करते हैं मीन क्या होगा। सर 34.87 आ रहा है। हाँ, अब देखो एज्यूम मीन में आप किसी को भी एज्यूम कर लो। लेट्स टेक 29.5 एज एज्यूम मीन, या किसी से पूछते हैं, एक मिनट को पूछते हैं। सर मैंने सिंपल मेथड से करा कौन सी मेथड से करा बेटा? और मेरा आंसर 34.7 है।
ठीक है, दोनों से हम करेंगे। देखो आंसर तो सबसे सेम ही आना चाहिए, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन से पूछते हैं, कुतुबुद्दीन क्या लिया आपने लास्ट मार्क को, किसको लिया आपने एज्यूम मीन में, किसको एज्यूम किया मीन को? कुतुबुद्दीन सर अभी कर रहा हूँ मैं। किसको एज्यूम कर रहे हो? किसने कर लिया? सक्षम ने कर लिया कंप्लीट? सक्षम सर अभी आधा ही हुआ। ठीक है। आर्ची कर लिया आपने? आर्ची मीन निकाला आपने? सर अभी कर रही हूँ। कुतुब खान ने किया? कुतुब खान नो सर, मैं भी कर रहा हूँ। चलो तो क्या लिया, क्या आप लोगों ने क्या? कुतुब खान तुमने क्या लिया है? एज्यूम मीन किसको लिया है? 39.5। ठीक है, चलो 39.5 को भाई एज्यूम मीन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब 39.5 को अगर एज्यूम मीन किया हमने तो डिविएशन क्या हो जाएगा? xi माइनस ए माइनस 30 20 माइनस 10 0 10 और 20। नेक्स्ट एक स्टेप और आगे चलते हैं लेके इसको। लेट्स गो फॉर ui। ui क्या हो जाएगा? -180 di by h माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। नेक्स्ट fi ui कर लेते हैं। fi ui क्या आ जाएगा आपके पास? सिक्स इंटू माइनस 3 माइनस 18 माइनस 22 माइनस 21 0 14 एंड 10। जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? -40 माइनस 61 और ये 24 आ रहा है। तो ये बन जाएगा आपके पास -51 और -37 आ रहा है। यही आ रहा है सब -37 समेशन एफ आई यू आई। समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है? 17 80 40 और 35 और 40 80। और ये मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। What is assumed mean? 39.5 plus summation of FIUI, that is minus 37 upon 80 into H. What is H? Class size 10. ये बन जाएगा 39.5 minus 37 upon 8. सही है। 37 डिवाइड बाई 8 कर लेना, कितना आ रहा है? 8 4 32 4 32 और आ जाएगा 50 6 48 20 2 5। सही है। सबका यही आ रहा है 4.625। आंसर आ रहा है 34.875। देख लो, ठीक है ना। यस 32 तो आ रहा है, बट सर पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलेगा सर? नहीं चलना चाहिए ना, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। सर 87 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब 37 डिवाइड बाई 8 करेंगे अगर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, खत्म होना ही चाहिए। हाँ सर आ गया, मैंने वो 2 ही डेसिमल तक निकाला था, वो दूसरा किया है ना। ठीक है ना, टर्मिनेट होगा ही होगा। ठीक है, हाँ सर। लिख लो। ठीक है, सबका आ गया मीन, सबने निकाल लिया। इजी। यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन ले हाँ लेते सर। हैं हम। ठीक है ना, मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया आपने। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल डेटा इज गिवन टू यू एज 0 to 20, ठीक है ना, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 से 120। दिस इज क्लास फ्रीक्वेंसी। ये दिया हुआ है 7 F1 12 F2 8 5। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपको बोला क्या है? फाइंड F1 and F2 if mean of data is 57.6 and total number of observations is 50.
टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है और मीन 57.6 है, तो आपको बताना है F1 और F2 का वैल्यू क्या रहा होगा। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 1 मिनट। आर्ची क्या किया आपने, बताओ क्वेश्चन में, व्हाट डिड यू ट्राई, कैसे शुरू किया आपने? Sir, यस नाज़ा। so is it possible that हमारी F2 की वैल्यू 0 है? F2 की वैल्यू 0 आए, हो सकता है, बट आएगा नहीं, मुझे नहीं फील होता कि आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने में 0 हो तो क्या? तो मल्टीप्लिकेशन करने में 0 आ रहा हो तो हो सकता है 0 हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेना जब भी ऐसे कुछ 0 आ रहा हो तो, ठीक है ना? सर F2 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, ओके। किसका आ रहा है? सक्षम का आ रहा है, किसका आ रहा है 10? यस सर मेरा। ओके लेट्स सी। चलिए तो सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा क्वेश्चन के अंदर, पहले तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है ना? इसका टेबल बनाता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ। मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 ऑब्जर्वेशन है टोटली और 57.6 मीन है, ठीक है ना? तो मीन दिया हुआ है 57.6। सर यस बेटा, F1 8 आ रहा है, 8 F1 8 आ रहा है Yes, और F2 10 आ रहा और है। F1 8 yes ओके वेरी गुड। चलो क्लास मार्क निकाल लेते हैं। अब्बास क्या बात है, आज शांत बैठा है अब्बास, यस सर। क्या हुआ, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं है, छुट्टी की बात होती तो तुम्हारी आवाज आ जाती है बुलंद एकदम, बाकी सवालों के जवाब में तुम खोए खोए रहते हो। सर आपने पूछा नहीं ना अभी तक। तुम्हारा क्या प्लान वीडियो क्या गेम है? 11 12 में ह्यूमैनिटीज लेने वाले, ऐसा सुना मैंने। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सोच रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे तुम? नहीं सर। ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही है मेरे पास। इतना पुण्य का काम हम नहीं कर सकते सर। डॉक्टर अब्बास। अब्बास डॉक्टर डबल डॉक्टर लगाना पड़ेगा अब्बास तुम्हारे, तो आगे भी और पीछे भी। जवाब दो, जवाब ध्यान रखो तुम, ठीक है ना? हाँ सर। चलो क्लास मार्क आ गई आपके पास, अब क्या करें? एज्यूम मीन कर लेते हैं क्या? एज्यूम मीन से करोगे, किससे करोगे? एफ आई एक्स आई से कर लेंगे क्या?
हाँ सर FIXI से ठीक है भाई। अब एज्यूम मीन से एक्चुअली करना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मीन तो हमें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है ना। मीन का फॉर्मूला लगा दो। मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ FIXI अपॉन समेशन ऑफ FI। अब समेशन ऑफ FIXI करना है तो FI इधर है, XI मालूम है, तो कितना आ जाएगा? 70, 30 F1 600, 70 F2 720 और 550, ठीक है ना। तो अब जब इनका समेशन करोगे आप, टोटल सम कितना है? 50 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी। क्यों? F1 F2 दो अननोन है, इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए आपको। तो एक इक्वेशन कहाँ से आएगी? 7 + 12 19, 19 + 8 32 + 5 32। तो 32 + F1 + F2 is 50। तो F1 + F2 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। ये एक रिलेशन मुझे मिल गया। अब समेशन ऑफ FIXI कितना हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखो तो? 1940 1950 कितना आ रहा है भाई? कंफर्म कर लो। 1940 1940 1920 1940 चलो अभी 40 70 670 670 और देखो 600 700 1300 1800 1850 1870 और 1940 आ रहा है, प्लस 70 F2 प्लस 30 F1 अपॉन 50। और मीन कितना दिया हुआ? 57.6 दिया है, ठीक है ना। तो इसको इक्वेट कर देना 57.6 से। इज इट क्लियर? यस नाउ लेट्स मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? 1940 70 F2 प्लस 30 F1 इज 57.6 इंटू 50। इंटू 50 का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 2 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? 28.8 280 है ना। सही है। 70 F2 प्लस 30 F1, तो जीरो तो सब में से पहले उड़ा दो आप। 194 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 88 + 6 94 आ जाएगा। तो 7 F2 प्लस 3 F1 इज 94। टू लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल सॉल्व कर लोगे आप? यस सर। यही इक्वेशन आ रही है 7 F2 प्लस 3 F1 वाली। यस सर। ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं भैया, इतना मेहनत किया ही है तो। 3 F2 प्लस 3 F1 is 54. Let's subtract both of them. You get 40 equal to 4 F2. F2 कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास? 10 F1 आ जाएगा ऑटोमेटिकली 8, है ना। बस इतना नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में एक दो मोड के क्वेश्चंस और हम करेंगे, मीन के भी एक दो क्वेश्चंस और करेंगे जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा आपको, ठीक है ना। मतलब लेस देन टाइप और मोर देन टाइप डेटा वुड बी गिवन टू यू। और मोड का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें अननोन फ्रीक्वेंसी दी होगी आपको और आपको वो अननोन फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, मोड दिया हुआ है, ठीक है ना। दिस विल बी डूइंग इट नेक्स्ट टाइम एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद मीडियन एंड देन विल कंक्लूड द चैप्टर। World's fastest